बहुत समय पहले केरल के पंडालम राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राजशेखर शासन करते थे। राजा का जीवन सुखी था, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा दुखी रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे हर दिन भगवान से संतान की प्रार्थना करते थे। एक दिन जब वे जंगल में शिकार करने गए, तो उन्हें एक शिशु नदी के किनारे कमल के फूल पर पड़ा मिला। उस बच्चे के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। राजा ने बच्चे को उठाया और सोचा, यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। आकाश से आवाज आई। शिव जी बोले, राजा, यह तुम्हारा पुत्र है, अय्यप्पा। इसे प्यार और श्रद्धा से पालो। राजकुमार अय्यप्पा का बचपन राजा और रानी ने उस बालक को अपने पुत्र की तरह पाला। अय्यप्पा अत्यंत तेजस्वी, साहसी और ज्ञानवान थे। वे मंत्र, युद्ध कला और धर्मशास्त्र सब में निपुण हो गए। सारा राज्य उनसे प्रेम करता था, लेकिन महल में कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे, खासकर मंत्री और रानी की सखी, जो चाहती थी कि रानी का अपना पुत्र राजा बने। एक दिन रानी की सखी ने षड्यंत्र रचा। रानी बीमार होने का नाटक करती है और डॉक्टर, षड्यंत्रकारी, कहता है, रानी की बीमारी का इलाज तभी होगा जब बाघ का दूध लाया जाए। राजा सोच में पड़ गए, बाघ का दूध भला कौन लाएगा? तभी बालक अय्यप्पा मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं मां के लिए बाघ का दूध लाऊंगा। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। सबको लगा कि यह असंभव है, लेकिन अय्यप्पा के चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास था। वे अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्हें एक भयंकर राक्षसी महिषी मिली, जो देवी दुर्गा के श्राप से जीवित थी और केवल हरिहर पुत्र, शिव विष्णु के पुत्र, द्वारा मारी जा सकती थी। अय्यप्पा ही वही हरिहर पुत्र थे, शिव और मोहिनी, विष्णु का मोहिनी, रूप के संयोग से उत्पन्न। भीषण युद्ध हुआ। अय्यप्पा ने महिषी का वध किया और तभी देवताओं ने उनके दिव्य स्वरूप का उद्घाटन किया। महिषी का वध करने के बाद अय्यप्पा ने बाघ को अपने रथ की तरह बनाया और उन पर सवार होकर महल लौट आए। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अय्यप्पा ने मां को बाघ का दूध दिया और रानी का झूठ भी सबके सामने उजागर हो गया। फिर अय्यप्पा ने अपने पिता से कहा, अब मेरा समय पूरा हुआ है। मुझे पहाड़ों में जाकर ध्यान और भक्ति में लीन होना है। उन्होंने सबरीमला पर्वत पर तपस्या की। राजा ने वहीं पर एक सुंदर मंदिर बनवाया, जो आज केरल के सबरीमाला पर्वत पर स्थित है। यही स्थान आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के लिए खुला है। हर साल लाखों भक्त स्वामी शरणम अय्यप्पा कहते हुए पैदल यात्रा करते हैं। Like and subscribe.